बॉलीवुड के पुराने दिनों में जब अमिताभ गुंडों को मारते थे तो थिएटर्स को हाउसफुल करने से कोई रोक नहीं सकता था। इंडियन सिनेमा में हीरो और विलन की आमने सामने की टक्कर ऑडियंस को सीट से उछलने को मजबूर कर देती थी। लेकिन तब के दिनों में और आज के दिनों में काफी फर्क आया है। फिल्म की टेक्निकलिटीज बदल गई हैं। कैमरों की क्वालिटीज जहां स्ट्रांग हुई है तो वहीं सिनेमेटोग्राफर्स सीन्स को और भी खूबसूरत तरीके से बनाने में सक्षम हो चुके हैं। बाहुबली, पुष्पा, RRR की सक्सेस में हम ये सब देख ही चुके हैं और अब इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, रॉकी भाई की KGF का। बोले तो एकदम सीटी मार परफॉर्मेंस। जहां बॉलीवुड में कमर्शियल सिनेमा की पूंछ कम होती दिख रही थी और रियल सिनेमा को काफी अप्रिशिएट किया जाने लगा था, वहीं साउथ के नए एक्सपेरिमेंटल कमर्शियल सिनेमा ने सिनेमा घरों में आग लगा दी है। पुराने हीरोज के एसेंस को उठाकर नई टेक्नोलॉजी में डालना और उसे एक यूनिक इमेजिनेशन देना, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। ऐसी मूवीज ओवरनाइट नहीं बनती। हर इफेक्ट, डायलॉग्स, विजुअल्स और कैरेक्टर्स को कलेक्टिवली ग्रैंड दिखाने में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का भरपूर यूज होता है, जिसमें ऑडियंस के दिमाग को मद्देनजर रखते हुए कहानी को दिखाया जाता है। हमारे कल्चर की ऑडियंस पूरी दुनिया के कल्चर से बहुत अलग है, इसलिए हमारी मसालेदार मूवीज में डायरेक्टर्स को बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ता है, टेक्निकली भी और क्रिएटिवली भी, क्योंकि मसालेदार मूवीज सिर्फ कहानी से नहीं चलती, उसमें इन्वॉल्व होती है हीरो के इमेजिनेशन की भी दुनिया, जो गानों के रूप में हमारे सामने आती है। साउथ के एक्शंस हमेशा से ही मशहूर थे, लेकिन इस फिल्म में प्रशांत नील ने एक्शंस को पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया में क्रिएट किया है, जो बिलीवेबल भी लगते हैं और अट्रैक्टिव भी। हाँ, कुछ जगह एंटी ग्रेविटी एक्शंस भी हैं, पर वो इतनी हो रही चीजों के बीच में कहीं छुपे हुए नजर आते हैं। KGF चैप्टर 2 की स्टोरी इतनी फास्ट है कि हम आंख भी नहीं झपक सकते। जैसा कि हम जानते हैं, सिनेमा पूरी तरह से डायरेक्टर का मीडियम होता है। डायरेक्टर के हाथ में स्टीयरिंग होती है कि वो सीन्स को किस तरह से डिजाइन कर रहा है और कितनी एनर्जी उसमें कम ज्यादा डाल रहा है। अगर वो ये सब करने में कामयाब हो जाता है तो एक्टर्स को सिर्फ उसके इमेजिनेशंस के साथ कंधे से कंधा मिलाना होता है। प्रशांत नील की कहानी का इमेजिनेशन इतना तगड़ा है कि हम एक अलग ही दुनिया में जा घुसते हैं, जिससे बाहर निकलना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिल्म में नरेटर की भूमिका निभा रहे प्रकाश राज को डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती से यूज किया है कि जहां भी हम कहानी को समझने या अपने दिमाग में आगे बढ़ाने में नाकाम होने लगते हैं, वहीं उनका वॉइस ओवर हमारे सारे कंफ्यूजन दूर कर देता है। ये ट्रिक इतनी शानदार होती है किसी भी स्टोरी टेलर के लिए कि वो चाहे तो एडिटिंग प्रोसेस में भी उसे यूज कर सकता है। अब आइए बात करते हैं एक्टिंग एनालिसिस की। फिल्म के स्टार पावर यश ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने अपनी फिजिकलिटी का कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा यूज किया है। चैप्टर 1 KGF में और चैप्टर 2 KGF में यश के फिजिकल मूवमेंट्स में डिफरेंस दिखता है, जो कमाल की बात है, क्योंकि दोनों ही स्टोरी लाइन में यश के किरदार का स्टेटस भी बदलता है और उसकी साइकी भी। उनकी वॉइस और कैरेक्टर का माइंड दोनों ही किरदार के अकॉर्डिंग कमाल की हैं। उनका सिगरेट पीने का पर्पस भी सही जगह दिखाई देता है। इतने लंबे सालों की मेहनत यश के कैरेक्टर में पूरी तरह से नजर आती है। संजय दत्त ने विलन की भूमिका में पूरा दम लगाया है। हालांकि फिल्म की शूटिंग के समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसका असर उनके किरदार में भी दिखता है, लेकिन उनके कॉस्ट्यूम और लुक्स में इतना काम हुआ है कि उनका कैरेक्टर यश के कैरेक्टर के सामने कहीं भी फीका नहीं लगता। उनकी वॉइस की एडिटिंग होने के कारण उनका किरदार और भी दमदार हो जाता है। उनकी आवाज को फिल्म के BGM के हिसाब से और भी ज्यादा बेस दिया गया है, जिससे उनका कैरेक्टर काफी खतरनाक दिखता है। रवीना टंडन ने भी अपने कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस किया है। उन्होंने अपने किरदार के स्टेटस को बनाए रखने के लिए जो एटीट्यूड कैरी किया है वो देखते ही बनता है। इसलिए कम टाइम के लिए ही सही, पर उनका कैरेक्टर पूरे दमदार रूप में सामने आता है। इसके अलावा फिल्म की सारी कास्ट ने अपने डायलॉग्स को फिल्म की सही एनर्जी के साथ डिलीवर भी किया है और अपने अपने किरदारों के साथ जस्टिस भी। हमें यहाँ ये बात ध्यान देनी होगी कि क्योंकि ये कमर्शियल फिल्म है जो लाइट माइंड से देखी जाती है, इसलिए डायरेक्टर ने किरदारों के एक्सप्रेशंस को थोड़ा इनहैंस करके दिखाया है, ताकि हर किसी को समझ आ सके कि किरदार क्या महसूस कर रहा है, फिर चाहे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक ही क्यों ना हो। ये फिल्म इंटेलेक्चुअल माइंड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें लॉजिक लगाएंगे तो काफी कुछ छूट जाएगा। इसीलिए ऐसे सिनेमा को मासेस के लिए निर्मित किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक वर्ग इसे देखें और इंजॉय कर पाएं। फिल्म की कहानी काल्पनिक जरूर है, पर एक छोर कहीं न कहीं
इंदिरा गांधी और भिंडरावाले की टक्कर से इंस्पायर होता हुआ जरूर दिखता है, जिसका डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। पूरी फिल्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए कमजोर लगती है, वो है लीड हीरो के सारे कामों का रियल मोटिवेशन। देखो, जब कहानी का योद्धा इतना कुछ कर रहा होता है तो उसका मोटिवेशन भी काफी बड़ा होना चाहिए, जिसको सिर्फ माँ की जिद और उसके इमोशंस के कनेक्शंस के साथ जोड़ा गया है। किसी भी कहानी का मूल उद्देश्य उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये कहानी ही है जो हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करती है उनकी जिंदगी में। जनता फिल्म को देखकर उसका सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, उसके हीरो के उसूल और आदर्श भी लेकर जाती है और उसे जाने अनजाने में अपनी जिंदगी में यूज करती है। इसलिए फिल्म देखने के बाद आप अपने आप से जरूर पूछें कि ओनली एंटरटेनमेंट के अलावा मुझे क्या और सीखने को मिला, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।